क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आपका स्वागत करता हूं। देखिए 7 फरवरी का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल हमारा जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसका लिंक आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली स्टडी प्लान, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, डेली जो है डाउट डिस्कशन होता है लाइव, और यानी करंट अफेयर की पीडीएफ, करंट अफेयर का वीडियो और बहुत सारी चीज़ें। तो लिंक जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और फिर भी कोई आप लोग को डाउट रहता है तो 9650347272 पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप टेलीग्राम कर सकते हो आप। ठीक, आज के जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और 10 स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो है ये सारे। ठीक, जिनको हम लोग देखेंगे अब विस्तार से। ठीक, अवर फर्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3, इकोनॉमी, और वो भी इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर संबंधित है। देखिए इक्री सैट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये हैदराबाद में है। ठीक, हैदराबाद में भी पटन चेरूर एक जगह है, वहां पर है। इक्री सैट का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल, ठीक, भारत का नहीं, ये इंटरनेशनली ये है ये। ठीक, क्रॉप रिसर्च होती है, फसल की जो है यहाँ पर अनुसंधान होता है। एक इसका संस्थान है किसके संबंधित? आपका सेमी एरिड ट्रॉपिकल, यानी कि अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है, तो देखो जैसे अगर ये अर्थ है अपनी, इसकी विषुवत रेखा है, इक्वेटर है, और उसके ऊपर आप जो है 30 जो है ऊपर नीचे नॉर्थ साउथ में जाओगे तो ये ट्रॉपिकल एरिया होता है। ठीक, तो इस ट्रॉपिकल एरिया में, उष्णकटिबंधीय एरिया में, वो एरिया जो सेमी एरिड है, ठीक है ना, सेमी एरिड होता है, जैसे कि 50 से 75 सेंटीमीटर पर ईयर जो है वहाँ पर रेन गॉज पे रेनफॉल हो रही है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, तो उसको सेमी एरिड टाइप से बोलते हैं। तो उस एरिया में क्रॉप कैसी हो, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्या चीज़ें हमको अनुकूल बनानी चाहिए, क्या अडेप्टेशन करना चाहिए, उन सब पे जो अनुसंधान होता है, जो रिसर्च होता है, उसके लिए जो संस्थान है भाई साहब, वो इक्रिसैट है। अब मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल ये आसानी समझ में आ गया होगा। इसकी लोकेशन मान लीजिए फैक्ट पूछता तो हैदराबाद में पटन चेरू में है। उसकी अभी 50वीं एनिवर्सरी थी, और न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमारे वहाँ पे पहुँचे हुए थे, और 50वीं एनिवर्सरी पे उन्होंने 2 जो है नए इक्रिसैट के प्रोग्राम को लॉन्च भी किया। एक तो क्लाइमेट चेंज से ही संबंधित है, क्लाइमेट चेंज रिसर्च फैसिलिटी से, ऑन प्लांट प्रोटेक्शन, ठीक, जो प्लांट है, पौधा है, उसका जो है संरक्षण करने के लिए। दूसरा क्या है इक्रिसैट का? रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट फैसिलिटी, रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट सुविधा के लिए को भी प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया। और ये दोनों फैसिलिटी डेडिकेटेड है किसके लिए? जो छोटे किसान हैं हमारे एशिया और सब सहारन अफ्रीका में। ठीक, जैसे अफ्रीका अगर आप लोग ऐसे देखो तो इसको ऐसे करके बहुत ज़्यादा साफ तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी समझ में आ जाएगा। तो ये सहारा के जो नीचे, ये सहारा डेजर्ट हो गया, इसके जो सब सहारन जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए ये आपका ये फैसिलिटी काम करती है इक्रिसैट की। मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको आप समझ में आ गई होंगी, जो कि अब आप भूलेंगे नहीं। ठीक, तो यहाँ पर यही है, छोटे किसानों के लिए, एशिया और सब सहारन अफ्रीका वालों के लिए, क्रॉप वैरायटीज़, उनकी हाइब्रिड, या फिर किस तरीके से जलवायु परिवर्तन से हमें निपटना है, ड्राई लैंड से संबंधित जो है, उसके लिए फसल कौन सी उगानी चाहिए, कैसी उगानी चाहिए, क्या चीज़ उसमें संशोधन करें, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। याद रखना, इक्रिसैट, पटन चेरू, हैदराबाद। अब नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3, इकोनॉमी, कार्गो शिप सेल्स फ्रॉम पटना टू पांडु। ठीक, अब ये पांडु भी जगह है, पटना आप सब जानते हो। कौन सी, क्या हुआ, यहाँ से एक नाव चली, नाव की फोटो दिखा देता हूँ। इस नाव का जो है ये कार्गो है, ठीक है, इसमें आपका रसद जो है लॉजिस्टिक के तरीके से ले जाया जा रहा है। इसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। ठीक, ये आपका पटना से चली है। नेशनल वाटरवे जो है गंगा पर, वन वाली जो है, वहां से होते हुए ये आपका बांग्लादेश से होते हुए और फिर नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी जाएगी। ठीक है ना, मतलब कि आसाम पहुंचेगी। आसाम में आप लोग को मैंने बताया है एक मल्टी मॉडल जो है एक पार्क बन रहा है, कहाँ पे? जोगी गुम्फा पे। ठीक, तो वहां तक जाएगा। तो ये अभी पटना से पांडु जगह है आसाम में, तो वहां पर ये क्या लेके जा रहा है? अनाज लेके जा रही है। लाल बहादुर शास्त्री जो है इस कार्गो का नाम है। और ये नेशनल वाटरवे 1, फिर बांग्लादेश, और नेशनल वाटरवे 2 जो है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर पर दुबरी तक जो जाती है, उसमें जो मल्टी मॉडल जो पार्क है जोगी गुफा, वहां तक लेके जाएगी। और टोटल ये सफर तय करेगी वो 25 दिनों में करेगी। समझ में आ गई? एक एक चीज रटी कि नहीं रट गई? ठीक है, तो ये बस ये चीज़ यहाँ पर आपको देखने वाला है।
और ये जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको फ्लैग ऑफ किया, लाल बहादुर शास्त्री इनलैंड वाटरवे, अंतर्देशीय जलमार्ग प्रोत जो है लाल बहादुर शास्त्री जी को, मतलब ये कार्गो को जो है बढ़ाया गया है आगे। 200 मैट्रिक टन ऑफ फूड ग्रेन लेके जा रहा है। गुवाहाटी में पांडू एक जगह है, वहाँ पर बांग्लादेश के थ्रू होते हुए जाएगा, मार्च 2022 में पहुंचेगा। आपका कालू घाट जो सारण बिहार में है वहाँ से ये चला और नेशनल वाटर वे 1 पे, और फिर ये आपका कई सारी जगह हैं, भागलपुर, मनिहारी, और ये होते हुए चिलमरी, फिर वाटर वे 2 में धुबरी जोगी गुफा तक जाएगा। 2350 किलोमीटर तय करेगा 25 दिनों में। ठीक, और ये काफ़ी अब उत्तर पूर्वी भारत जो है उसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि उसका सामाजिक आर्थिक विकास भी होगा। ठीक, our next topic is also from General Studies paper 3, Economy, Indian Footwear and Leather Development Program। सिंपल सी चीज़ है, भारतीय जूते और चमड़ा विकास के लिए कार्यक्रम चलाया गया है। ठीक, अब इसको जो है आपका पहले अप्रूवल था, फिर से अप्रूव कर दिया गया है अगले 5 सालों के लिए। पहली चीज़ हो गई, कैबिनेट ने अभी अप्रूवल दिया कि भैया अगले 5 साल के लिए और होगा। जो पैसा वैसा ये कितना दिया गया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो कहीं देख सकते हो, 1700 करोड़ रुपए है। तो ये चीज़ यहाँ पे दी गई है अभी आपका जूते और चमड़े के विकास के लिए प्रोग्राम में। 31 मार्च 2026 तक चलेगा, और इसके अंदर का जो है कुछ सब स्कीम भी है जिन पे ध्यान दिया जाएगा। भाई टेक्नोलॉजी अच्छी करो, इन्वायरमेंटल जो है प्रमोशन करो आपका, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करो कि डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, एकीकृत करनी चाहिए पूरी चीज़ें। संस्थागत सुविधाओं की स्थापना करो, भाई संस्था बनाओ, उसमें जो है आपका जो भी फुटवेयर उससे संबंधित है तो उसके हिसाब से वो बात रखें। ऐसे नहीं कि कोई भी आके जो है उठा रहा है बात अलग अलग टाइप से, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम हो। मेगा लेदर एंड फुटवेयर एसेसरी और क्लस्टर का डेवलपमेंट करो, मतलब एक जगह कर दो, वहीं पे सारी चीज़ें हो रही हैं, सब चमड़ा और ये जूता बनाने वाली कंपनियां वहीं पे खुल रही हैं। क्लस्टर बनाओ, एक ब्रांड प्रमोशन करो, ठीक, और एक डिज़ाइन स्टूडियो को भी डेवलप करो भाई साहब, जहाँ पे रखा जाए डिज़ाइन, जहाँ पे अच्छी से अच्छी जो है चमड़े की और जूते की बनाई जा सके। ठीक, और इसमें आईडीएलएस में प्रपोज्ड किया गया 500 करोड़ पे असिस्टेंस दिया जाएगा, सेक्टोरल यूनिट मॉडर्नाइज और इसे अपग्रेड किया जाएगा 1 जनवरी टेक्नोलॉजी जो है 1 जनवरी 2020 से किया जा रहा है। तो जो भी पार्क ये या फिर यूनिट बनी है 1 जनवरी 2020 के बाद, उन सबको जो है 500 करोड़ का जो है यहाँ पर असिस्टेंस दिया जाएगा। ठीक, इकोनॉमी से ही संबंधित हमारा जो अगला टॉपिक है, और इकोनॉमी में एग्रीकल्चर से संबंधित है, लकाडोंग टर्मरिक यानी कि लकडोंग हल्दी। आपको पता होगा मेघालय जो रीजन है हमारा, गारो, खांसी, जैंतिया, उसमें जो वेस्ट जो जैंतिया है, ठीक, ये हिल्स हैं और हिल्स के नाम पे जो है ट्राइब्स भी हैं अलग अलग। तो गारो, खांसी, जैंतिया में जो पश्चिमी जो जैंतिया हिल है, इस हिल का जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पे पहली बार ये डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है ड्रोन के थ्रू। ठीक है ना, ड्रोन या फिर अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो होती है उसके थ्रू जो है कुछ पेलोड की डिलीवरी दी जाएगी, और ये बहुत हेल्प करेगा वहाँ के लिए जो वहाँ पे 1 माइल कनेक्टिविटी इशू है, लोग जो है पहुँच नहीं पाते हैं, बड़ी दिक्कतों से पहुँचते हैं, और फिर जाके वहाँ पे ये लकडोंग हल्दी को जो है उगाते हैं जो वहाँ के फार्मर्स हैं। तो उसके लिए ये ड्रोन के थ्रू जो पेलोड पहुँचाया जा रहा है, ये बड़ा अच्छा एक मतलब बहुत हेल्प करेगा। तो ये चीज़ अभी यहाँ पर करी गई। तो ये तो चलो न्यूज़ में है चीज़, ड्रोन को जो है उपयोग किया जा रहा है कृषि में, ये एक टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक, दूसरी चीज़ है कि लकडोंग जो टर्मरिक है भाई साहब, ये दुनिया में आपको बताएं कि एक तो पहली बात तो इंडिया जो है ओवरऑल दुनिया में जितनी भी टर्मरिक बनती है उसमें 78% तो खाली इंडिया ही जो है प्रोड्यूस करता है, तो इंडिया नंबर 1 है। उसमें भी लकडोंग जो टर्मरिक है इसको आइडेंटिफाई किया गया है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की स्कीम में। ये स्कीम किसकी है? एक तो देखो पहले जो चली थी वो आपकी उत्तर प्रदेश में चली थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाली। अब इसको मिनिस्ट्री आपका कॉमर्स जो है उसने इसको जो है इस बेस्ट प्रैक्टिस को अपनाते हुए एक स्कीम चलाई सेम नाम से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है, उसने लकडोंग टर्मरिक को ओडीओपी में जो है आइडेंटिफाई किया है। और ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे ग्रो होता है और इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है, ठीक, आपका वेस्ट जैंतिया हिल से। और ये जैसे मैंने आप लोग कल भी बोला था, आज फिर से बोल रहा हूँ, PMSTIAC, ठीक है ना,
प्रधानमंत्री साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, इसके अंतर्गत 9 मिशन है। मैंने कई लोग से मैंने सबसे बोला था कि कमेंट करिए, कुछ लोग ने किया भी था, तो उनको पता भी होगा कि अब देखो यही है कि इंटरलिंक होती आती चीज़ें। कल हम लोगों ने पढ़ा था वेस्ट टू वेल्थ स्कीम, आज देखिए उसी में अगली करके जो है, अग्नि करके जो है एक स्कीम है, ये भी 9 टेक्नोलॉजी जो स्कीम चल रही है PMSTIAC के अंतर्गत, उसी में ही ODOP भी आता है, ठीक। और मतलब अग्नि के मिशन के अंतर्गत, और इसमें जो है इंडियन इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हो और ट्रांसफॉर्मेटिव रोल किया, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है सुधार और जो है इसमें चेंजेस लाया गया लकडोंग टर्मरिक में। और इस टर्मरिक में ये वर्ल्ड की फाइनेस्ट हल्दी है भाई साहब। इसमें जो करक्यूमिन कंटेंट है वो 7 to 9% है, जबकि अदर वैरायटीज़ में सिर्फ 3% होता है या फिर उससे कम होता है। तो ये वहाँ की इस डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी की जो है गेम चेंजर हो सकती है, वहाँ के पूरे एरिया के चेंज हो सकती है गेम चेंजर, तो बढ़िया है। और स्टेट ऑफ मेघालय जो है उसने अप्लाई भी किया है लकडोंग टर्मरिक को जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल जाए, GI टैग, ठीक। GI टैग इंपॉर्टेंट है, पूछता है इससे क्वेश्चन, इसकी अपडेटेड लिस्ट मैं दूंगा, याद दिलाना टेलीग्राम चैनल पे, ठीक। तो इंडिया जो है प्रोड्यूस करता है 78% ऑफ द वर्ल्ड टर्मरिक, सबसे नंबर 1 है ये दुनिया में आपका टर्मरिक का प्रोडक्शन में, ठीक। तो ऐसे याद रखिएगा। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2, हेल्थ इश्यूज। देखिए मेडिकल कैनबीज, अभी हमारा जो रेड्डी लेबोरेटरीज है उसने ये कहा है कि भाई साहब जर्मन की एक फर्म है निम्बस हेल्थ, उसके साथ हम साझा कर रहे हैं, उसको बल्कि एक्वायर कर रहे हैं, अधिग्रहण कर रहे हैं, ताकि जो गांजा है, जो भांग है, सॉरी चिकित्सा भांग है, उसको चिकित्सा के लिए हम उपयोग कर सकें, ठीक। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि रेड्डी ने मेडिकल कैनबीज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए, संवर्धन करने के लिए निम्बस के साथ में अभी निम्बस को अधिग्रहण कर लिया, खरीद लिया है, एक तरीके से एक्वायर कर लिया है। और निम्बस मेजर प्लेयर है कैनबीज बेस्ड मेडिसिन में, मतलब भांग के द्वारा, तो ठीक है। अब देखो वैसे भी आप लोगों ने देखा है कि जब से कांड कई सारे पीछे हुए हैं, ठीक है ना, ये ड्रग्स से संबंधित, तो ये कहा भी जा रहा है कि कुछ एक लीगलाइज कर दो कुछ एक क्वांटिटी तक, तो ठीक भी है। और उसका मेडिकल यूज़ के लिए तो ऑलरेडी जो है उन्होंने कहा है कि भाई साहब उपयोग होना भी चाहिए, ठीक है ना। इसने एक्वायर किया तो ऐसे तो ना कर ले रहा है, लीगल होगा तभी तो कर रहा है। तो ये चीज़ है, लीगल कैनबीज मार्केट जो है पूरे दुनिया में ये एक्सपेक्टेड है कि 2025 के एंड तक $146 बिलियन तक हो जाएगा। एक रिपोर्ट निकाली researchandmarket.com ने, उसने कहा है कि 2030 तक 176 बिलियन तक हो जाएगा। तो ये चीज़ है, ठीक। और कई सारी कंट्रीज़ को जो है लीगलाइज यानी कि वैध जो है करार करने की सोच भी रहे हैं। इंडिया में स्टेटस ये है मेडिकल कैनबीज का कि ये जो ट्रेड है, ठीक, व्यापार और इसका उपभोग करना, कंजम्पशन करना कैनबीज का, वो बैंड है NDPS एक्ट के अंतर्गत, नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, ठीक, उसके अंतर्गत इसको जो है मना है, बैन है, ठीक। और ये कहा जा रहा है कि इसको लीगलाइज करना चाहिए, मतलब ये वैसे मतलब लीगलाइज किया सकता है मेडिकल पर्पस के लिए, ठीक। ये मतलब लोगों की मांग लगातार आ रही है। अभी जनवरी में इस साल जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा भी था कि भाई साहब कैनबीज इज नॉट कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड इन द कंट्री, मेडिकल और साइंटिफिक यूज़ के लिए अलाउड है। तो फिर भाई साहब स्टेट गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इसको अलाउ कर दें, कम से कम मेडिकल के लिए तो अलाउ ही कर देना यार, क्या दिक्कत है। सस्ते में जो चीज़ मिल रही है उससे सस्ती दवाई बनेगी, लोगों की हेल्प करेगी, पब्लिक हेल्थ के लिए तो कर ही सकते हो, ठीक। तो ये चीज़ है। 2018 में उत्तराखंड जो है पहला स्टेट बना जिसने कि अलाउ कर दिया कमर्शियल कल्टीवेशन हेम्प क्रॉप का, ठीक। उत्तराखंड जो है भांग की फसलों की व्यवसायिक खेती की अनुमति देने वाला पहला राज्य बना और मध्य प्रदेश दूसरा राज्य बन गया, ठीक, 1 साल बाद 2019 में, ठीक। जनरल स्टडीज पेपर 2 और 3 से इंटरनेशनल रिलेशन एंड इकोनॉमी संबंधित, देखिए इंडिया चाइना ट्रेड, ये हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था, मैंने आप लोग को बताया भी था कि 2021 में जो है हमारी ट्रेड चाइना के साथ जो है वो $125.6 बिलियन की हुई, जिसमें कि 97 कुछ जो है $बिलियन चाइना ने अपना माल इंपोर्ट किया इंडिया में, और इंडिया ने जो है वहाँ पर करीबन कुछ $28 बिलियन जो है एक्सपोर्ट किया चाइना में। तो ट्रेड डेफिसिट भाई साहब बहुत ज़्यादा है। 2020 में गिरा था हमारा ट्रेड, लेकिन फिर से बढ़ गया, और उसमें मजबूरी है इंडिया की। मजबूरी ये थी, एक तो पैंडेमिक, हमने जो चीज़ें जैसे कई सारी तो हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो बेसिक होता है दवाई बनाने के लिए वो हम इंपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ कई सारी इलेक्ट्रॉनिक, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, आप लोग पता था कि ऑक्सीजन की, पता ही है ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितना ज़्यादा जो है त्राही हुई थी पिछले साल अप्रैल में। तो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, ये सब हमने जो है फिनिश्ड गुड्स जो है,
ठीक है ना, वो सब हमने इंपोर्ट किए चाइना से। तो भाई साहब हमारी एक तरीके से मजबूरी है कि हम करें, हमारे यहाँ हम बना ही नहीं पाते हैं। ठीक, और जो है लोग यहाँ पे नरसंहार मच जाता है, यहाँ पे त्राही त्राही लोग करते हैं, तो हम किसके पास जाएं, जान तो बचाना जरूरी है ना। तो फिर हम अभी कर रहे हैं, अभी हमारी डोमेस्टिक आत्मनिर्भर भारत चल रहा है, डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज है वो अभी नेसेंट स्टेज में है, इतना ज़्यादा फोकस दिया नहीं गया था पहले, अब दिया जा रहा है, तो धीरे धीरे कम करेंगे, लेकिन जब जरूरत है तो हम करेंगे ना। तो यहाँ पे चीज़ है, और इंडिया जो एक्सपोर्ट करता भी है, मान लीजिए $28 बिलियन, वो फिनिश्ड गुड नहीं करता है। एक तो चाइना, एक तो मार्केट एक्सेस नहीं देता हमें, दूसरी चीज हमसे वो रॉ मटेरियल कच्चा माल खरीद लेता है और फिनिश्ड गुड्स जो है हमको देता है। तो वहाँ की इंडस्ट्री मजबूत है, और हम कच्चा माल इसलिए बेचने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि हमारे पास जो इंडस्ट्रीज हैं वो इतनी मैच्योर नहीं है। बात समझ में आए ना, पूरा खेल क्या चीज़ है। तो ये तो ट्रेड डेफिसिट रहेगा ही और लगातार बढ़ता जा रहा है। भले ही हम जो है कितना भी ये सॉफ्टवेयर में देखो हम लोग आगे हैं, तो उसमें हम लोग बैन वैन कर लिया टिकटॉक, क्या हुआ उसके बाद बताओ, कुछ हुआ? बल्कि उल्टा ये हुआ कि चाइना के द्वारा जो निवेश भारत में हो रहा था वो और कम हो गया। ठीक है ना, हालांकि हमें निवेश नहीं चाहिए चाइना का, क्योंकि चाइना जो है वो नए उपनिवेशिक उपनिवेशिकवाद टाइप से काम कर रहा है। आप क्या निवेश करेगा, आपको लोन देगा, और फिर जो है आप अगर वापस नहीं कर पाओगे तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी वैसे वो भी कर रही है। ठीक, तो जैसे 5G में हमने उनको मना कर दिया, टेलीकॉम सेक्टर मना कर दिया, ठीक है ना, तो ये सारे निवेश कम हो रहे हैं हमारे। तो यहाँ पे मेन चीज़ जो जानने वाली है वो ये है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा, वो सब ठीक है, ठीक, लेकिन ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ा है। हम क्या चीज़ इंपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा? इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल मशीनरी, केमिकल, कई सारे जो है इंटरमीडिएट इंपोर्ट है, मतलब कुछ हम उसको लगा के फिर फाइनल गुड बना लेते हैं, चलो ये तो ठीक है, ठीक, लेकिन जो फिनिश गुड्स सीधे सीधे आ रहे हैं वो गड़बड़ है। API भी हमने इंपोर्ट किया, ऑटो कंपोनेंट, क्योंकि चिप्स, सेमीकंडक्टर चिप्स की भी कमी पड़ गई थी तो वो भी हमने इंपोर्ट किया भाई साहब। ठीक, मेडिकल सप्लाईज भी हमने जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में किया। तो ये सारी फिगर जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने बताया है यहाँ पर। ठीक, और हम ज़्यादातर रॉ मटेरियल इनको एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को, और चाइना से फिनिश्ड गुड्स खरीदते हैं, जो कि एक गलत बात है। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक इकोनॉमी से। अगला टॉपिक जो है जनरल स्टडीज पेपर 2, हेल्थ इश्यूज से संबंधित। देखिए, फ्यूचर प्रूफ प्राइमर्स किट फॉर RT-PCR टेस्ट। अब देखो बात समझना, RT-PCR टेस्ट हम लोग किस लिए कराते थे? कोविड है कि नहीं है, ठीक है, उसमें वैल्यू आती थी, अगर वो 32 से नीचे है तो हम लोग को बताया जाता था कि हाँ भाई साहब RT-PCR टेस्ट में 32 नीचे 22 है। जितनी कम वैल्यू होती थी उतना ज़्यादा जो है आपके अंदर वायरस का लोड है कोविड वाले का, समझ में आ रहा ना, एक वैल्यू होती थी उसमें। तो RT-PCR टेस्ट आपका कोविड से, लेकिन RT-PCR टेस्ट में ये एक खामी ये पाई गई थी कि जैसे जैसे कोरोना का वायरस अपने आप में जो है चेंजेस ला रहा है, म्यूटेशन कर रहा है, तो कई बार ये RT-PCR टेस्ट को भी बाईपास कर देता था, पकड़ में नहीं आता था। ये एक कमी थी ना भाई, ये न्यूज़ आई है तो उसके पीछे का रीज़न क्या, क्यों लोग काम कर रहे थे, ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो आपके लिए करंट अफेयर आसान हो जाएगा। अदरवाइज जो है आप रटते रहो, ठीक, रटते रहो भैया, दिल्ली बेस CSIR लैब और ये किया उसने वो किया, नहीं याद होगा यार, एग्जाम में जाके भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे लोग कर रहे हैं वो नहीं करना है। हमें यहाँ पे समझना है कि ये चीज़ आई क्यों। तो यहाँ पर इन डॉक्टरों ने अब देखो समझ में आएगी तुमको चीज़ की, अब तुम्हें ये चीज़ पता चल गया ना, वाई फैक्टर, इसके पीछे क्या मतलब क्यों हुआ ये चीज़। तो ये जो है किट ऐसी बनाई गई है RT-PCR टेस्ट के लिए, या फिर प्राइमर ऐसे बनाए गए जो कि फ्यूचर प्रूफ है। चाहे कोरोना वायरस अब कुछ भी अपने में उत्परिवर्तन कर ले, म्यूटेशन कर ले, इसको पार नहीं कर पाएगा, मतलब उसके मतलब RT-PCR का जो टेस्ट होगा उसको जो है बाईपास नहीं कर पाएगा, ठीक, पकड़ा जाएगा। ये चीज़ अभी इंश्योर करी है आपके दिल्ली बेस्ड CSIR लैब इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स, ठीक, एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी जो है IGIB ने। उन्होंने सक्सेसफुली एक ऐसा यूनिक पूल ऑफ प्राइमर और किट तैयार करी जिससे कि RT-PCR टेस्टिंग हो सकती है SARS-CoV-2 की, ठीक। इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर भाई साहब यही है कि कुछ भी म्यूटेशन हो पकड़ा जाएगा, ठीक। बाकी जिन्होंने किया इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनके नाम, ठीक। विनोद सकारिया है और दूसरे डॉक्टर श्रीधर शिवा सुब्बू हैं कोई, और इन्होंने डिटेक्ट किया है, अलाउ करता है कि कोई भी नया भी हो तो वो भी उसको पकड़ सकते हैं। बस मेन चीज़ यही है, विदाउट फेल जो है नए वेरिएंट्स को भी इसमें पकड़ा जाएगा। RT-PCR टेस्ट जो अभी यूज़ होते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ प्राइमर्स होते हैं, वो 2 या 3 जीन ही देख पाते हैं, और जीन का जो टारगेट होता है वो सेलेक्टेड होता है, ठीक। या तो वो कॉम्बिनेशन होगा S का या फिर N का या फिर E,
इन जीन के कुछ कॉम्बिनेशन को ही वो देख पाता है। लेकिन अब ये नई चीज़ जो आ गई है, इसके थ्रू चाहे जैसा भी उत्परिवर्तन हो, कुछ भी हो, पकड़ लिया जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 इन्वायरमेंट। देखिए वैनाड सेंचुरी जो है आपका केरला में है, ठीक। और यहाँ पर पहले तो एक इसकी फोटो देखते हैं। देखिए ये हाथी होती आप देख रहे हैं, ये वैनाड के जंगलों में वहाँ के जो वन्य जीव अभयारण्य है, वहाँ पर अब क्या है कि गर्मियाँ आने चालू हो गई हैं, ठीक। तो अब जो जंगली जानवर हैं वो सब माइग्रेट कर रहे हैं, आपका प्रवास कर रहे हैं कर्नाटका और तमिलनाडु से वैनाड की तरफ, जो कि केरला में है, ठीक। वैनाड वन्यजीव अभयारण्य जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरला में। ये 4 हिल से घिरी हुई है। नाम ध्यान से सुनना, कुरिचियाट, ठोलपेट्टी, मुथंगा और सुल्तान बाथरी, ठीक। ये हिल क्योंकि न्यूज़ में आ रहा तो हिल ये पूछ सकता है, ठीक है ना। जैसे जवादी शिवराय है, कार्डमम है, आपका पालघाट, थालघाट, ये सारी चीज़ें ज्योग्राफी के आपको टिप्स पे होनी चाहिए। मैप बुक आपको लेनी पड़ेगी या फिर आपको जो है लगातार मैप बुक से देखने पड़ेंगे ये लोकेशंस। यहाँ पर गॉड एक जो है एक सांड टाइप से होता है, एलिफेंट है और डियर, टाइगर, ये सब जो है वैनाड वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं। आपका मोर भी पाया जाता है बहुत आसानी से। और सेकेंड लार्जेस्ट ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी केरला में। इसको 1973 में बनाया गया था और ये अब एक नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसका पार्ट है। इसको अगर आप देखो उसकी लोकेशन, तो इसके उत्तर पूर्वी में नागरहोल जो है आपका नेशनल पार्क है और बंदीपुर नेशनल पार्क है, दोनों ही कर्नाटका में है, ठीक। तो और दूसरा जो है मुद्दुमलाई नेशनल पार्क है, ये तमिलनाडु में। अब यहाँ से ये सब केरला की तरफ बढ़ रहे हैं जंगली जानवर, क्योंकि समर्स आ रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने बताया है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे इनको फॉडर और वाटर जो है थ्रू आउट ईयर मिल जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2 हेल्थ इश्यूज संबंधित। देखिए आईपीआर वेवर फॉर कोविड-19 वैक्सीन। आईपीआर क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक, बौद्धिक संपदा अधिकार। देखो WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें एक ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है एक आपकी एग्रीमेंट है, ठीक है, ट्रिप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये ट्रिप्स जो है इसमें कई सारे मेंबर्स को जो है फॉलो करना पड़ता है कि अगर मान लीजिए किसी ने पेटेंट कराया है, ठीक, तो उसका जो है 20 साल तक उसको उसी के पास रॉयल्टी जाएगी, कोई उसका यूज़ नहीं कर सकता, बना नहीं सकता। अगर बनाएगा तो रॉयल्टी उसको देनी पड़ेगी, ठीक। लेकिन इसी में एक क्लॉज ये आता है ट्रिप्स में, कंपल्सरी लाइसेंसिंग। इसमें क्या होता है कि कई सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश जो हैं, उनको जो है ये पब्लिक हेल्थ के लिए, इमरजेंसी यूज़ के लिए कंपल्सरी लाइसेंसिंग दिया जा सकता है। पेटेंट जिसके लिए है उसको भी 20 साल के पहले। और वो लोग जो है, क्योंकि देखो पेटेंट जो होता है उसमें क्या है, जो रिसर्च हुई, अनुसंधान हुआ, सब कुछ हुआ, तो उसके बाद भाई जो उसमें सॉल्ट लगना है वो सब तो कम ही पैसे का आता है ना, रिसर्चर्स का पैसा जोड़ के वो महंगी हो जाती दवाई। तो अगर कंपलसरी लाइसेंसिंग दे दी जाए, जैसे कि इस केस में हो रहा था कोविड-19 वैक्सीन के लिए, कि आईपीआर की वेवर दे दिया जाए, छूट दे दी जाए, तो क्या होगा भाई साहब, फॉर्मूला एक बार पता लग गया तो उसको बनाना आसान हो जाएगा, ठीक। तो कंपलसरी लाइसेंसिंग के थ्रू हो सकता था। लेकिन यहाँ पर अभी क्या हुआ कि इंडिया ने और एक और कंट्री है, उस दोनों ने मिलकर जो है ये WTO में कहा था कि टेम्परेली वेव ऑफ कर दो भाई आईपीआर को, और ये कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में और उसमें जो है हमें आसानी होगी, रॉयल्टी नहीं देनी पड़ी, क्योंकि पैंडेमिक है, महामारी है, तो सस्ते में जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ की मदद हो जाएगी। ये वैश्विक महामारी है तो हमें सबकी जो हेल्प होगी। लेकिन अभी ये ऐसा लग रहा है कि ये जो है नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ये वेवर नहीं मिलेगा। वैसे तो पूरी दुनिया में इंडिया और चाइना की जो है महारत है कि दुनिया में जो है ये दवाइयाँ देते हैं। USA वैसे सब इंडिया के खिलाफ रहते हैं इस ट्रिप्स वाले अगर केस में देखा है तो। लेकिन जो यहाँ पर WTO में आईपीआर की से छूट की बात हो रही थी, उसमें चाइना ने जो है कन्नी काट ली थी हमसे, मतलब उसमें उन्होंने इस प्रपोजल को ऑर्थर नहीं किया था, नहीं आगे मतलब उन्होंने बढ़ाया था, तो चाइना यहाँ खेल गया था। तो ये चीज़ है, ठीक। तो खैर अब मिलने वाला भी नहीं, हमें लग रहा नहीं होगा। इंडिया और साउथ अफ्रीका ने प्रपोजल डाला था अक्टूबर 2020 में। कई सारी सेवरल लो और मिडिल इनकम जो कंट्रीज थी उन्होंने कहा था कि हाँ, उन्होंने भी अपना प्रतिनिधित्व इसमें दिया था। चाइना ने कन्नी काट ली थी और जो है वेवर की बात करी थी, लेकिन लग नहीं रहा है कि मिलेगा, ठीक।
WTO जो है वेवर नहीं प्रोवाइड करेगा ट्रिप्स के अंतर्गत। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 इन्वायरमेंट से। देखिए अंटार्कटिका जो आपको पता है जैसे अर्थ है, अर्थ में जो है ऊपर वाला जो ये ध्रुवीय क्षेत्र है वो क्या है, आर्कटिक। ठीक, आपका जो दक्षिणी गोलार्ध में जो आपका ध्रुवीय क्षेत्र है उसका क्या नाम है, उस वहाँ पे जगह कौन सा कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिक। तो अंटार्कटिक में कई सारे जो है जीवाश्म हैं, सूक्ष्म जीव हैं, सॉरी, वो जो है वहाँ पे प्लास्टिक जो आ जाते हैं। ठीक, प्लास्टिक किसकी वजह से, जैसे हम लोग प्लास्टिक बोतलें, वैसा नहीं, वहाँ पर डीजल जब जलता है होता है तो कुछ प्लास्टिक बन जाता है। उस प्लास्टिक को ख़त्म करने के लिए नेचुरली जो है माइक्रोब्स का यानी कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जा रहा है, वो उसको खा लेते हैं और ख़त्म कर देते हैं। तो इससे जो है ये पोल्यूशन जो हो रहा है प्लास्टिक वाला, ये साफ हो जाता है। ठीक, तो ये किसने, एक टीम, एक अर्जेंटीना, आप लोग को पता ही है अंटार्कटिका के यहाँ से अर्जेंटीना पास में पड़ता है। तो अर्जेंटीना के कुछ साइंटिस्टों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव हैं उनको जो है अंटार्कटिका में ये आइडिया निकाला है कि भाई साहब उनको पोल्यूशन क्लीन करने के लिए उपयोग में लाया सकता है, जो कि फ्यूल की वजह से हो जाता है। और प्लास्टिक जो है प्रेस्टीन एक्सपेंसेस जो वाइट कंटेंट है उसको ख़राब कर रहा होता है, उसको हम सही कर लेंगे। टाइनी माइक्रोब जो है इसको, इनको खाते हैं भाई साहब, वेस्ट को, अपशिष्ट को ख़त्म कर लेते हैं। और ये जो डीजल से हो रहा है इन सब से, और इससे जो है इलेक्ट्रिस, क्योंकि डीजल भाई उपयोग होता है वहाँ पर, सोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी और रिसर्च बेसिस को ठंडा मतलब सॉरी गर्म रखने के लिए। ठीक, और ये कॉन्टिनेंट जो है अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा, 1961 के मैड्रिड प्रोटोकॉल से जो है प्रोटेक्टेड भी है, जो कि ये कहता है कि भाई साहब इसको बिल्कुल प्राचीन अवस्था में, यानी कि बिल्कुल जो है यहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए, जैसा पहले था वैसे ही होना चाहिए। तो मैड्रिड प्रोटोकॉल 1961 वाला किससे संबंधित है, अंटार्कटिका को बिल्कुल उसके अनछुए स्थिति में रखने वाले पे को बनाए रखने के लिए जो है ये मैड्रिड प्रोटोकॉल है। ठीक, मैड्रिड कहाँ पर है, स्पेन में है, ध्यान रखना। तो ये चीज़ है। और माइक्रोब जो है भाई साहब ये प्लास्टिक के कचरों को खा डालेंगे रोगाड़ू, और जो है वहाँ के एनवायरनमेंट को साफ रखेंगे, ये चीज़ यहाँ पर। अच्छा, ये माइक्रोब्स हो कौन कौन से हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है। ठीक है ना, वायरस नहीं है, ध्यान रखना भाई साहब, बैक्टीरिया और फंजाई की बात हो रही है। ठीक, कवक और बैक्टीरिया। ठीक, जो कि अंटार्कटिका की जो सॉइल है वहाँ पर गंदा होने के बाद भी रहते हैं। मैं पूरी लिस्ट आप लोग को दूंगा एनवायरनमेंट से संबंधित प्रोटोकॉल्स की, जैसे ये मैड्रिड प्रोटोकॉल हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल होता है, ठीक, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, कई सारे हैं ना अलग अलग। एनवायरनमेंट से संबंधित कौन कौन सी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, डिक्लेरेशन कन्वेंशन, ठीक, जैसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज हो गया। ठीक, आपका CVD हो गया, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो गया, जैव विविधता वाला। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन जो भी एनवायरनमेंट संबंधित है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जिससे क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। 7 फरवरी का समरी को रिवीजन कर लेते हैं। देखिए इक्रीसैट जो है आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अर्धशुष्क जो क्षेत्र है, ये वहाँ पे कैसी फसल होनी चाहिए उससे रिलेटेड रिसर्च करता है। ये आपका पटनचेरू हैदराबाद में स्थित है। ठीक, 50वीं अभी इसकी वर्षगांठ थी। कार्गो शिप सेल हुई आपकी पटना से पांडु, पांडु एक गुवाहाटी यानी असम में जगह है। पानी के रास्ते नेशनल वाटरवे 1, फिर बांग्लादेश, और फिर नेशनल वाटरवे 2 से होते हुए ये जो है एक सुभाष चंद्र बोस नाम वाली एक कार्गो है, जिसमें फ्रूट ग्रेन जो है 25 दिनों में पहुंचेगी। इंडियन फुटवेयर लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, सिंपल सी चीज़ है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है, अगले 5 साल तक होगी। जूते और चमड़ा विकास के लिए कार्यक्रम है। लकाडोंग टर्मरिक, भारत जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा हल्दी को प्रोडक्शन करता है, नंबर 1 है। उसमें से भी लकाडोंग टर्मरिक जो है आपका मेघालय स्टेट में जैंतिया जो पहाड़ी है उसके वेस्टर्न हिस्से में होती है, और इसकी जो करक्यूमिन करके एक जो वैल्यू होती है वो 7, 8, 9 के आसपास होती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। बाकियों में तो 3 या फिर उससे कम होती है। तो वर्ल्ड क्लास है ये, और उस डिस्ट्रिक्ट में इसके लिए जियो टैग की भी मांग करी है स्टेट ऑफ मेघालय ने। मेडिकल कैनबिस आपकी रेड्डी जो लेबोरेटरीज है उन्होंने, जर्मन एक फर्म है निम्बस, ठीक, जो कि आपका मेडिकल कैनबिस पे बहुत ज़्यादा उसकी महारत है, तो ये इन्होंने इसके साथ में इसको एक्वायर कर लिया, एक्चुअली खरीद लिया है। और कैनबिस भांग, और ये कहा भी जा रहा है, पीछे आप लोगों ने कई सारे कांड सुने भी हुए हैं, लोग कह रहे हैं भाई साहब कि ये भांग वांग और इन सब के लिए मेडिकल यूज़ के लिए तो कम से कम अलाउ कर देना चाहिए, और इसमें
उत्तराखंड वो पहला स्टेट बना था जिसने कि अलाउ कर दिया था खेती, कमर्शियल खेती करने के लिए, और फिर मध्य प्रदेश ने भी अलाउ कर दिया था 2019 में। इंडिया चाइना ट्रेड आप लोग पता है ट्रेड डेफिसिट है, इंडिया के पक्ष में नहीं है व्यापार, ये जो आपका ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है। लेकिन उसके पीछे रीज़न ये है कि हम रॉ मटेरियल ज़्यादा, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं अभी इतनी ज़्यादा परिपक्व नहीं है, मैच्योर नहीं है कि हम वो सारी बना पाए, और महामारी के चलते हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था कि हम इंडस्ट्री को 10-5 साल तक वेट करें और फिर वो चीज़ करें। तो अभी ट्रेड डेफिसिट है, लेकिन आगे जाके आत्मनिर्भर भारत और जितना ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर ध्यान दिया जा रहा है, जरूर हम जो है इसको कम कर लेंगे। ठीक, फ्यूचर प्रूफ प्राइमर किट जो है कैसी बना दी गई है कि जो कोरोना का वायरस है वो अपने आप में उत्परिवर्तन म्यूटेशन कुछ कर भी ले, तब भी वो आरटीपीसीआर टेस्ट को बाईपास नहीं कर पाएगा। इसके लिए ये बनाया गया है। ठीक, CSIR की जो है एक संस्था है, उसने बनाया है। वेनाड सेंचुरी जो है ये केरला में है। गर्मी बढ़ रही है तो वहाँ पर और ये जो सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभयारण्य है, ये आपकी केरला में, और ये घिरी हुई है आपकी नागरहोल और जो कि कर्नाटका में है। ठीक, और आपका मुद्दुमलाई जो कि तमिलनाडु में। तो यहाँ सबसे जो है जो जंगली जानवर है वो वेनाड की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर गर्मी भी रहती है, अच्छा फॉडर भी है, और पानी की भी वहाँ पे अवेलेबिलिटी है हर साल में पूरे टाइम। तो इसलिए वहाँ पे जा रहे हैं। और ये वेनाड जो सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये केरला में सेकंड लार्जेस्ट है, और ये आपका जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत में कई सारे बायोस्फीयर रिजर्व है ना, ठीक, जिसमें तो कुछ तो इंटरनेशनल मैप साइट्स भी हैं, तो उसमें नीलगिरी वाले का एक इंटीग्रल पार्ट है वेनाड सेंचुरी। IPR वेवर मांग रहा था इंडिया और साउथ अफ्रीका कि जो है भाई साहब हम भी बना सकें। जो IPR आपका होता है, बौद्धिक संपदा जो है, आपकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, राइट्स होती हैं, तो वो कई लोग पेटेंट करा लेते हैं, बड़ी हुई कंपनियां, तो उसमें काफ़ी खर्चे और लगता है। ठीक, अगर हम बना भी लें वाली तो हमें रॉयल्टी देनी पड़ती है। तो WTO से मांगा था इंडिया और साउथ अफ्रीका ने कि भाई साहब अक्टूबर 2020 में कि वैक्सीन जो बनाई जा रही है इसमें हमको वेवर दे दो कंपलसरी लाइसेंसिंग के अंतर्गत। जो WTO में ट्रिप्स एक होती है, उसमें विकासशील देशों को कंपलसरी लाइसेंसिंग दे दी जाती है, तो पेटेंट जिसको मिला हुआ उस पर भी आप जो है बना सकते हो सेम चीज़, और सस्ते में बनेगी। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इन सब के लिए होता है, बट मिलेगा नहीं ऐसा लग रहा है। ये चीज़ है अंटार्कटिका को जो है वहाँ पर अंटार्कटिका को स्वच्छ रखने के लिए, बिल्कुल अनछुई स्थिति में रखने के लिए जो है वहाँ के प्रोटेक्शन के लिए प्रोटोकॉल है, उसका नाम है मैड्रिड प्रोटोकॉल। ये ध्यान रखना, मैड्रिड प्रोटोकॉल। मैड्रिड जगह है स्पेन में, जो कि अंटार्कटिका में चाहता है कि बिल्कुल उसको अनछुई स्थिति में रखा जाए। और इसी तरफ बढ़ते हुए अर्जेंटीना के कुछ साइंटिस्टों ने कुछ ऐसे माइक्रो बैक्टीरिया फंजाई ढूंढे हैं जो कि अंटार्कटिका में डीजल का उपयोग जो है इलेक्ट्रिसिटी और गर्म रखने के लिए किया था, तो उससे जो प्लास्टिक बनता है उसको ही खा लेते हैं, तो जो है पोल्यूशन नहीं होता है। तो ये अच्छा कदम है, मैड्रिड प्रोटोकॉल के अंतर्गत ये काम भी कर रहा है। अगर आप लोग को पसंद आता है हमारा ये लेक्चर्स, आप लोग को लगता है कि हाँ वाकई में आपको हेल्प हो रही है और जो है अच्छे से अच्छा जो है कंटेंट आप लोग के लिए लाया जा रहा है, तो बिल्कुल लाइक करिए। अगर आप लोग को नहीं पसंद आता तो प्लीज़ डिसलाइक करिए, और आप लोग बताइए कि क्या चाहते हैं। ठीक, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। ठीक, सिर्फ नकारात्मक मत रहिए, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करिए। आप लोग बताइए कि भाई साहब क्या चीज़ें इसमें सुधार कर जा सकते हैं। अगर सही लगेगी तो बिल्कुल हम लोग उसको जो है उसमें सुधार करेंगे और बेहतर से बेहतर आप लोग के लिए कंटेंट लेके आएंगे। और अगर आप लोग को लाइक पसंद आता तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़िए, शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके। ठीक, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई डाउट है 9650347272 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।